दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ने टेस्ला के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। यानी एलन मस्क अब टाटा के साथ मिलके अपनी कारें यहाँ पे निर्माण करेंगे। तो टाटा ग्रुप की अलग अलग जो कंपनियां हैं जो टाटा के पार्ट्स बनाती है वो कंपनियां अब यहाँ पे टेस्ला को सप्लाई करेंगे माल। पूरी खबर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला और किया है, विकी कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके अलावा भी कुछ और खबर है, कंपनी ने फंड रेजिंग की अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में कंपनी अपने बिजनेस को स्प्लिट करने जा रही है 2 पार्ट में। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो इस समय स्टॉक 701 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 1.66% की तेज़ी है। फाइनली स्टॉक फिर से 700 के लेवल पे पहुंचा है। काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई थी, स्टॉक फिर निचले लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा ग्रुप और टेस्ला के बीच में पार्टनरशिप हुई है। तो एलन मस्क की कंपनी को ऑटो कंपोनेंट्स के लिए नया एक लोकल सप्लायर मिल चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टेस्ला को अगर इंडिया में कार बनाती हैं तो उनको पार्ट्स भी काफ़ी सस्ते में लेने होंगे, तभी वो कंपटीशन कर पाएंगे दूसरी कंपनियों से। ऐसे में टाटा के अगर उनको पार्ट्स मिलेंगे तो वो अपनी जो कॉस्ट है उसको घटा सकते हैं। तो टाटा ऑटोकॉम्प, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टेक्नोलॉजीज़ और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी जो टाटा ग्रुप की कंपनियां अलग अलग है, इन सब ने मिलकर एलन मस्क के साथ में पार्टनरशिप कर दिया, उसके ग्लोबल सप्लायर बन गए। यानी ये जो सप्लायर है ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लायर है। तो विश्व के दूसरे देशों में भी ये अब जो इनके जो पार्ट्स है वो सप्लाई करेंगे। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप ने कंपोनेंट्स के ग्लोबल सप्लायर के रूप में इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला के साथ में पार्टनरशिप कर ली है। एक तरफ टेस्ला भारतीय बाजार में एंट्री लेने की तैयारी में जुटी है, दूसरी तरफ टाटा कंपनी के लिए एक लोकल सप्लायर के रूप में खुद को तैयार कर रही है। तो मीडिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि टेस्ला के अधिकारियों ने अपने लोकल सप्लायर से मुलाकात कर कास्टिंग, फोर्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैब्रिकेशन के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा की है। पहले से ही कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जो टेस्ला को कई ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करते आ रहे हैं, जिनमें संवर्धन मदरसन है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग है, सोना BLW, प्रिसीजन फोर्जिंग्स, वैरोक इंजीनियरिंग, भारत फोर्ज और संदार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और अब टाटा का साथ मिल चुका है। तो यहाँ पे अंदर से जो खबरें निकल के आ रही है कि टेस्ला भारत में सप्लायर का एक बेस बनाने की तैयारी कर रही है। हमें पूरा यकीन है कि भारत में एक बार टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो जाने पर भारतीय सप्लायरों को सोर्सिंग के अवसरों का लाभ मिलेगा। तो सूत्रों के मुताबिक टेस्ला ऑटो कंपोनेंट्स की खरीद के लिए चीन और ताइवान के विकल्पों की तलाश में है। यानी वो चीन और ताइवान की बजाय इंडिया से इन कंपोनेंट्स को खरीदना चाहते हैं। इन कंपोनेंट्स में वायरिंग, हॉर्नेस, इलेक्ट्रिक मोटर, गियर बॉक्स, जाली घटक, कास्टिंग, शीट मेटल, परिकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, सस्पेंशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, बॉल और सिरेमिक बेयरिंग शामिल है। तो ये सारे पार्ट्स मेड इन इंडिया के तहत वो लेना चाहते हैं। टाटा के इकोसिस्टम में ऑटोकॉम्प EV इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाती है, जबकि टाटा टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आउटसोर्स प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस के साथ साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस और अप स्किलिंग सॉल्यूशन मुहैया करती है। TCS सर्किट बोर्ड टेक्नोलॉजी की सप्लाई करती है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए चिप्स प्रोवाइड करती है। तो टेस्ला भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में सरकारों के साथ में बातचीत कर रही है। तो देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में टाटा ग्रुप को इसका फ़ायदा होगा और साथ में टाटा मोटर्स को भी होगा। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स को विकी कौशल का साथ मिल गया है। कंपनी के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, आप देख सकते हो विकी कौशल।
हाल में ही रिलीज छावा फिल्म के विकी कौशल की दमदार एक्टिंग की वजह से काफ़ी चर्चा है। अब अपने दमखम को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए टाटा मोटर्स ने विकी कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। विकी कौशल अब टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचार करेंगे। यह पार्टनरशिप टेक द कर्व कैंपेन के साथ शुरू हो रही है। टाटा मोटर्स के विकी कौशल के साथ नए कैंपेन का मकसद है लोगों को हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। टाटा मोटर्स और विकी कौशल दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। विकी का अंदाज टाटा मोटर्स के इनोवेशन, एक्सेलेंस और तरक्की के मूल्यों से मेल खाता है। ऐसे में इन दोनों के एसोसिएशन का असर आने वाले समय में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। टाटा मोटर्स भी भविष्य में मोबिलिटी को बदलना चाहती है। यह देसी कंपनी लगातार गाड़ियों के डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगी है। विकी कौशल का साथ मिलने से टाटा मोटर्स के विजन को और मजबूती मिल सकती है। विकी कौशल अब टाटा मोटर्स के कई ब्रांड एक्टिविटीज़ में शामिल होंगे। इसकी शुरुआत टाटा करो के कैंपेन से शुरू हो रही है। यह कैंपेन 22 मार्च से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के नए सीजन में दिखाया जाएगा। टेक द कर्व कैंपेन बताता है कि कर्व सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि हिम्मत, आत्मविश्वास और अपने दिल की सुनने वालों का एक प्रतीक है। तो इस मौके पे टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने इस पार्टनरशिप के बारे में कहा है कि टाटा मोटर्स हम हमेशा आगे बढ़ने और नए स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। हम पैसेंजर और इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया को बदल रहे। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विकी कौशल हमारे साथ है। हम इंडियन कस्टमर्स के लिए वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ बनाते हैं। ठीक वैसे ही विकी कौशल को इंडियन सिनेमा और कल्चर की दुनिया में दिखाने को गर्व महसूस होता है। वही टाटा मोटर्स फैमिली में शामिल होकर विकी कौशल ने कहा है कि टाटा मोटर के साथ कारों की दुनिया में कदम रखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। यह एक इंडियन ब्रांड है जिसने इंडिया में ट्रैवल करने के तरीके को बदल दिया है। टाटा मोटर्स की पुरानी विरासत और इनोवेशन के प्रति लगन ने मुझे इसमें आने के लिए इस हमारे जुनून को दर्शाती हुई दिखाई देती है। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से खबर टाटा मोटर्स के लिए है। अब सेल बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा टाटा मोटर्स अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग के लिए बोर्ड की अप्रूवल ले चुकी है। तो कंपनी देख सकते हो कि करीब 2 लाख नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स जारी करने जा रहे हैं और जिसके माध्यम से 2000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग होगी। तो अभी खबर जो निकल के आई लेटेस्ट में उसमें आप देख सकते हो कि जैगुआर और लैंड रोवर की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तमिलनाडु में लगाने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि जो NCDS जारी किए जा रहे हैं 3 ट्रेंड्स के NCDS है जिसकी जो फर्स्ट ट्रेंड्स की जो यहाँ पे इंटरेस्ट रखी गई है वो 7.65% रखी गई है टाटा मोटर्स की 2027 के लिए। और यही आप देखें तो 2.65% 2028 के लिए भी है और 2.65% 2028 के तीसरे ट्रेंड्स के लिए भी है। तो देख सकते हो कि कंपनी के जो फैसले एक के बाद एक बहुत ही शानदार फैसले लिए जा रहे। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपने बिजनेस को अब स्प्लिट करने जा रही है और देख सकते हो कि कंपनी का कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा और आने वाले समय में तेज़ी से दोनों बिजनेस आगे बढ़ाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। कंपनी को कर्ज मुक्त करने की प्लानिंग चल रही है और आने वाले इसमें शेयर होल्डर को भी 1 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा फ्री के रूप में मिल जाएगा, यानी दोनों कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो ये एक अच्छा मौका है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।